हाय कैप्रिकॉर्न। अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फुल मून है और ये जो लूनर एक्लिप्स है ये आपके जीवन में कौन कौन सी चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, सो लेट्स सी। थैंक यू। ओके कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट कार्ड वी हैव द हायरोपेंट। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो कैप्रिकॉर्न स्पिरिचुअलिटी के बहुत स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बहुत चेंज आएगा। स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड यानी कि स्पिरिचुअली बहुत चेंज आएगा आपके जीवन में। स्पिरिचुअली बहुत कुछ चेंज होगा इस फुल मून के बाद और इस लूनर एक्लिप्स के बाद। बहुत कुछ चेंज होगा आपके जीवन में। मे बी अगर आप स्टेबल नहीं थे, मे बी आपकी आपकी जैसे वो स्टेबल नहीं था, मे बी अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा भी आपको थिंकिंग आती है कि भाई भगवान सच होते भी है कि नहीं होते, है ना। वो विश्वास नहीं टिका हुआ रहता। एक टाइम पे आप पूजा करोगे, फिर अगले पर उन्हीं भगवान को कुछ ना कुछ कहोगे कि मैंने तो आपकी इतनी पूजा करी लेकिन फिर भी आपने कुछ अच्छा नहीं दिया। ऐसे करते हो अगर आप, तो विश्वास टिका हुआ नहीं। कभी आपको लगता है कि मंदिर जाना सही है, पूजा करना सही है, कभी ऐसा लगता है वेस्ट है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे से विश्वास टिका हुआ नहीं है आपका। और हायरोपेंट के कार्ड से एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस फुल मून के बाद ना विश्वास टिक जाएगा आपका। और कहीं ना कहीं ये जो विश्वास टिकेगा ये एक उस तरफ से साइन करेगा कि आपकी जर्नी में ना बेसिकली अब हर्डल्स नहीं आएंगे, अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि विश्वास टिका हुआ है। जब हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं ना तो लोग हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर हम ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई हमारे जीवन जो है वो ऊपर वाला चला रहा है, ऊपर वाला समझे, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है तभी भी ऊपर वाले की देन है, बुरा हो रहा है तभी भी ऊपर वाले की देन है, तब जो है धीरे धीरे करके हमारी जो ज़िंदगी है वो एक पटरी पे आती है, यानी कि एक ट्रैक पे आती है। तो यहाँ पे जैसे हायरोपेंट उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सरेंडर कर रही हो आप। अब आप खुद टेंशन नहीं ले रहे अब, क्योंकि डिवाइन के तरीके से जैसे इनके हाथ में हायरोपेंट आप देखोगे ये जो साइन दे रहे हैं ऐसे करके, ये डिवाइन साइन होता है। ये एक कैसे कहते हैं उसको, डिवाइन साइन ही इसको कहते हैं कि डिवाइन के तरीके से अब चीज़ें चलेंगी बेसिकली। और कहीं ना कहीं फ्लो में चीज़ें होंगी, तो आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद सामने से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आप ऐसा फील करो कि भाई लाइक मेरे को कष्ट दिया जा रहा है या फिर मेरे को प्रॉब्लम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भक्ति में आपका मन बहुत लगेगा। लेकिन सो यहाँ पे जैसे एक स्पिरिचुअली चेंज आ रहा है। जो भी लोग मे बी अगर आप में से कुछ लोग कोर्ट केस में थे या फिर कोई ऐसा कोर्ट केस के रिलेटेड इशू था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप फंस गए हो और जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके फेवर में चीज़ें होंगी, डोंट वरी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस कैप्रिकॉर्न। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्मूथनेस आ रही है, एक स्टार्ट हो रहा है, स्मूथनेस आ रही है, एक नॉलेज आ रही है आपके पास बेसिकली, एक विजडम जिसको हम कहते हैं ना विजडम। मे बी आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हो, आपको चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं मिलते। तो मे बी अब आपको अप्रिशिएशन मिलेगा लोगों से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप बेसिकली फायर से जुड़ रहे हो। फायर, आग जो होता है वो बेसिकली एक, उसको कैसे कहते हैं, आई डोंट नो उसको कैसे कहते हैं, लेकिन बेसिकली पैशनेट हो रहे हो आप अपने काम को लेकर के, और कहीं ना कहीं रोशनी के साथ आप जुड़ रहे हो। ज़रूरी नहीं है आग हमेशा हर जगह पे चीज़ों को ख़त्म ही कर दे, चीज़ों को नष्ट कर दे। ज़रूरी नहीं है आग हमेशा चीज़ों को नष्ट करे। कभी कभी ना वही आग हमें अंधेरे में बहुत मदद करता है, राइट। जब हम अंधेरे में होते हैं ना वही आग हमारे लिए रोशनी बनता है। तो राइट, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जैसे थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवा रही थी कि भाई अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे वहीं से एक नई शुरुआत होगी, वहीं से एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे मुझे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी आप में से कुछ लोग जिसे आपको मे बी आपको क्राउड्स अट्रैक्ट करते हैं, या तो फिर आप एक वैसे इंसान हो जिसको ज़्यादा ताम झाम नहीं पसंद, नॉर्मल रहना पसंद है, और ज़्यादा शो ऑफ भी आपको नहीं पसंद है। आपको वैसे लोग भी नहीं पसंद है जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि दिखावा करना यानी कि एक नादान एनर्जी होती है ना, दिखावा करना। दिखावा करके हम क्या कर रहे होते हैं, शो ऑफ करके हम किस चीज़ को साबित करते हैं कि हमने इस चीज़ को पा लिया, तुम नहीं पा पाए, राइट। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बचकानी लगती है, शो ऑफ करना, दिखावा करना। लेकिन आप लोगों से सिंपैथी लेते हो, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप लोगों से सिंपैथी अच्छा लेते हो। लाइक आपको वो चीज़ पता है कि लोगों से सिंपैथी कैसे लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी। वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप किसी प्रॉब्लम से या तो फिर डील कर रहे हो, या तो फिर आप कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो लिटरली आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है।
जिसको जिसको जो स्ट्रेस को लोग कम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। मे बी कोई आपको मे बी ऐसा है कि कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी ही निभानी है, और उस लिहाज से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे करूँगा, कर पाऊँगा भी कि नहीं कर पाऊँगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। मे बी आप अभी उस एज में हो जहाँ पे आपको पैसा कमाना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि ये चीज़ कैसे होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है होगा, डेफिनेटली होगा, सब होगा। थोड़ा सा बर्डन है आपके ऊपर, फैमिली का प्रेशर है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार कर रहे हो आप किसी चीज़ का, मे बी कोई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या तो फिर आपने कहीं पे अप्लाई करा है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट कि भाई इसका रिज़ल्ट आए, है ना। और कुछ लोगों के लिए मे बी आप सोशल मीडिया से कुछ कर रहे हो, और अगर आपको सोशल मीडिया से सच में कोई अच्छा जेन्युइन इंसान गेन करना है ना, तो आपको बेसिकली लोगों के टाइप का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। लोग किस कंटेंट को पसंद करते हैं, आप किस तरीके के इंसान हो, आप कौन से कंटेंट में कंफर्टेबल हो, समझ रहे हो। अगर आपको जेन्युइन लोग चाहिए है सोशल मीडिया से, क्योंकि इसके हाथ में जैसे अर्थ है ना, तो ये मुझे सोशल मीडिया की वाइब दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जेन्युइन लोग हर किसी के साथ ही जुड़ते हैं, यकीन करिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं जो सोशल मीडिया पे है, तो लोग बोलते तो उनको बहुत ही अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे उनके बारे में ही बहुत बुराई करते हैं, बस अपने मतलब के लिए उन्हें कॉमेंट करते हैं, बस अपने मतलब के लिए उन्हें प्यार करते हैं। तो वैसा ना हो, इस वजह से एंजल्स कह रहे उसी टाइप का कंटेंट क्रिएट करिए अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएट करते हो तो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है रीबर्थ, कुछ लोगों के लिए मे भी आप में से कुछ लोग बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे हो, या तो फिर करने वाले हो, या तो फिर वो हो जाएगा और आपको बेसिकली गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये फुल मून जो है और ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये आपके जीवन में बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बैलेंस और एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। लेट्स सी मेजर चेंज क्या आएगा आपके जीवन में। वी हैव द हाइरोपेंट, लुक रिपीट हुआ है कार्ड, रिपीट हुआ है, डेफिनेटली स्पिरिचुअली तो बहुत ही चेंज आएगा भाई। स्पिरिचुअली तो जैसे आपका चक्रा बैलेंस हो जाएगा। मे बी अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं रहता है, या फिर आप डिसबैलेंस एनर्जी में रहते हो, बैलेंस नहीं बना पाते, तो यहाँ पे आपका चक्रा बैलेंस होगा, आप बैलेंस एनर्जी में आओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों का क्राउन चक्रा ना बहुत ही एक्टिवेटेड रहेगा, जिसकी वजह से आप जैसे कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों से। फ्यूचर में होने वाला इवेंट पहले ही बता देना, ये टाइप की चीज़ है। तो बहुत ही स्पिरिचुअली तो बहुत ही चेंज आ रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग अपनी सोल से कनेक्ट कर पाओ, और यहाँ पे उस लिहाज से एक अचीवमेंट है आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल आपका अप हो रहा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हो मेजेस्टी, विजन और पावर के साथ। इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि लुक आपका थर्ड आई चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है, आपका चक्रा बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी विजन्स होंगे ना, वो जो भी विजन्स आपको आएंगे वो लिटरली रियलिटी में आपको होता हुआ दिखाई देगा। सो कंग्रेचुलेशंस, आप ब्लेस्ड हो, आपको ये नेचुरल आपके अंदर एबिलिटी है और आप इस एबिलिटी के साथ ब्लेस्ड हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, you are protected, cords are being cut, you move beyond limitations, trust। तो यहाँ पे ग्रीन तारा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मे बी आप में से कुछ लोग आपकी रीडिंग करते वक्त पता नहीं क्यों मेरे थर्ड आई के बगल में बहुत दुख रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, अजीब सा पेन हो रहा है, और मेरे ना जैसे लेफ्ट आईज में ना बहुत तेज इचिंग भी हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जिस वजह से मैं चुप हो जा रही थी बार बार, और वो बहुत ही गंदे तरीके से वो हो रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मे बी यहाँ पे एंजल्स कुछ आपको बताना चाह रहे हो। वी हैव ग्रीन तारा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन तारा में आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप प्रोटेक्टेड हो। जो कार्मिक चीज़ों के साथ आपका जो कनेक्शन था, जो कॉर्ड्स था, वो कट हो गया है। कहीं ना कहीं अब आप कार्मिक चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, जैसे आप पहले कार्मिक लोगों के पीछे भागते थे ना, खुद ही प्रॉब्लम को दावत देते थे, निमंत्रण देते थे, वो अब नहीं करोगे बेसिकली। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि करंट में जो भी चीज़ आपको लिमिटेशंस में बांध रही है, जो भी चीज़ आपको लिमिट में सेट कर रही है, उससे आगे बढ़िए, ट्रस्ट करिए एंजल्स के ऊपर। एंजल्स आपके जीवन को ईजी बनाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव आर्क एंजल माइकल, स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद के साथ बेसिकली सच्चा रहना है आपको, बी ट्रू टू योर सेल्फ।
अपने पावर में खड़े होइए। आपको जो चीज़ को लेकर के आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ ये इंसान गलत बोल रहा है, उस पर स्टैंड लीजिए। आपको जहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, दिल से उस इंसान को अप्रिशिएट करिए, अपने पावर में खड़े होइए। बेसिकली खुद के साथ ट्रू रहिए, जो हो मुंह पे हो वैसा बनिए, राइट। और आर्क एंजल माइकल की जो एनर्जी होती है, ये तो बहुत ही फेमस है एंजल है आर्क एंजल माइकल, राइट। जिनसे भी सुनोगे ना सबको एक ही एंजल का नाम याद है, वो है आर्क एंजल माइकल, राइट। और लिटरली अच्छा ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मेरे इनके रिलेटेड एक स्टोरी है जो बहुत ही लंबी है, तो उसको मैं कभी और शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं शेयर करने बैठी तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज ये दे रहे हैं आर्क एंजल माइकल कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, खुद के साथ सच्चा रहिए, ठीक है। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।